जी, आज का मेरा टॉपिक है हीट रैशेस या प्रिकली हीट। तो आजकल ये गर्मी का और ह्यूमिडिटी का मौसम भी है और इसमें गर्मी ताने हो जाते हैं, जिससे काफ़ी लोग परेशान होते हैं और अक्सर पेशेंट सवाल भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं ताकि मैं आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स और इसके होम रेमेडीज और इसकी एहतियातें और इसका ट्रीटमेंट बताऊं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी, आज का हमारा टॉपिक है हीट रैशेस, इसको आप कह सकते हैं, या गर्मी दाने, या गर्मी से होने वाले बुरे असरात जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो पेशेंट और लोग घबरा जाते हैं कि ये दाने, और स्पेशली बच्चे इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, प्रिकली हीट की वजह क्या होती है और इसकी मेडिकल कंडीशंस क्या हैं कि अगर प्रिकली हीट और रैशेस आपको होते हैं तो होता यही है कि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्लॉगिंग आ जाती है, जिसकी वजह से अगर पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो क्लॉगिंग होने के बाद पसीना आपका नहीं आएगा। तो वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, तो आपको वहाँ पे रैशेज या खारिश या इचिंग बर्निंग होगी, तो उसकी सूरत में आपको गर्मी दाने हो सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर हीट वाली जगह पे हैं या हम ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, जैसे बाहर निकलते हैं तो जो सुबह का जो सुबह से लेके 10 से पीक टाइम होता है 5 बजे तक, तो वो उसमें हीट वेव ज्यादा होती हैं और ह्यूमिडिटी के मौसम में भी गर्मी दाने हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको स्वेटिंग होती है बहुत ज्यादा। और फिर ये कि जब हम काम करने बाहर निकलते हैं तो हमारे बॉडी में जो है वो पसीना ज्यादा आता है। वहां पे अगर ठंडक नहीं है, एसी नहीं है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो आपको जो है वो पसीना ज्यादा आएगा और फिर इसकी सूरत में वो आपके बॉडी ऑयल के साथ मिलकर रैशेज होंगे। जब अगर आप उस जगह पे खारिश करते हैं या आपको किसी भी किस्म की इचिंग बर्निंग होती है तो वहां पे आपको ये रैशेज हो जाते हैं। जो कि रैशेज अगर मैं बताऊं तो ये सबसे पहले आपको अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स और नेक एरिया पे, और अगर आपके टाइट कपड़े हैं तो आपको टाइट कपड़ों की वजह से भी ये रैशेज हो जाते हैं। और पहले तो अगर ये रैशेज हैं तो आपको छोटे छोटे दानों की सूरत में बारीक दाने होंगे जो कि पहले सुरख होंगे, फिर उसमें अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है और ज्यादा दिन गुजर गए हैं तो उसमें पीप भी भर सकती है, और फिर बाज क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें एक्जिमा, खारिश और सोराइसिस वगैरह भी हो जाता है। लेकिन इसकी एहतियातें ज्यादा जरूरी है कि अगर आप एहतियात कर लें, आप अपने बॉडी को ठंडी जगह पे रखें, यानी अब अगर आप ठंडी जगह पे रहेंगे तो आपको जो है ये गर्मी दाने नहीं होंगे। आप दिन में 2 दफा शावर लें, हाइजीन का खास ख्याल रखें, तो भी आप इन गर्मी दानों से बच सकते हैं। और स्पेशली बच्चे इससे मुतासिर होते हैं, क्योंकि उनको जब आपको पता है छुट्टियां ही गर्मियों में इसलिए होती हैं कि बच्चे जो हैं वो गर्मी से, लू से और हीट से बच सकें, क्योंकि उनका जो यूनिफॉर्म होता है वो मिक्स कपड़े का होता है, तो उनको प्रॉपर हवा नहीं लगती। जब हम खुले हवादार और कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो बॉडी में हवा क्रॉस होगी, तो हमें जो है वो पसीना नहीं आएगा। तो फिर ज्यादा पसीने की वजह से पसीना आना एक जो है वो नॉर्मल फिनोना है, जिसकी वजह से अगर पसीना नॉर्मल रूटीन में आ रहा है तो वो तो ठीक है, वो आपको इस तरह रिएक्शन नहीं करेगा। बजाय इसको कि पसीना निकल निकल के आपके बुरे हाल हो रहे हैं, आप हीट में रह रहे हैं और आपकी जो है वो शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है पसीने की, तो वो आपको रिएक्शन करेगा। और जब आप बाहर से आते हैं तो आपको चाहिए कि स्पेशली आप अपनी बॉडी को पहले नॉर्मल करें, फिर आप शावर लें और फिर इससे बचें। और एहतियात यही है कि आप जब ठंडे पानी से नहाएं और बचाव के लिए अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें, अपने जो बेड कवर्स हैं, बेड शीट्स हैं, उनको डेली रूटीन पे चेंज करें। और ये गर्मी दाने खुद भी ठीक हो सकते हैं अगर आप इनको प्रॉपर अपने हाइजीन का ध्यान रखते हैं और प्रॉपर अपने फूड का, इसमें स्पाइसी फूड, मिर्च मसाले और जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, और स्पेशली जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनको ना पिएं। घर के बने मशरूबात जैसे फालसे का शरबत है और पानी का इंटेक आप रखेंगे, क्योंकि बॉडी आपकी हाइड्रेट जब होगी तो आपको इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के। होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है कि आप ये गर्मी दानों से मुकम्मल तौर पर रिलीफ आपको मिल सकता है। इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन है बेलाडोना। अगर आपको सुर्ख रंग के दाने हैं और आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इचिंग और बर्निंग है तो आप बेलाडोना 30 जो है सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फर जो है,
सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो अगर खारिश है, बहुत पुरानी खारिश हो चुकी है और ये आपको गर्मी दाने नहीं हट रहे, तो जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको खाने पीने की तेज मिर्च मसालों से या ऑयली फूड से या मिर्च मसालों से एलर्जी होती है और आपका पेट खराब हो जाता है, तब पल्सटीला होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छी है। और स्पेशली बरसात के मौसम में और ह्यूमिडिटी में जब आप बाहर से होके आते हैं, एकदम वेदर चेंज होता है, कभी सर्द कभी गर्म, और जो है एकदम से आपके जिस्म पे रेड स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं या रेड कलर के दाने बन जाए, तो होम्योपैथिक मेडिसिन रिस्टॉक्स का इस्तेमाल आप 30 में या 200 में एक आधी खुराक भी लेंगे तो आपको ये रेडनेस नहीं होगी और दाने भी नहीं निकलेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।